हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा डोरमेट बनाया है। इसे आज मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आज हम इस तरह के जो वेस्ट पड़ी हुई साड़ी और दुपट्टे होते हैं, उनसे आज हम डोरमेट बनाएंगे। सबसे पहले हम एक कलर ले लेंगे, उसमें नोट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कलर लेकर इसमें नोट कर लिया है। अब हम इसमें फंदे डालेंगे। जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतने आप फंदे डाल लें। तो मैं यहाँ पर 2 के डिवाइडर से इसमें फंदे डाल रही हूँ, यानी कि 20 फंदे डालूंगी। आप 14 भी डाल सकते हैं, 13 भी डाल सकते हैं, 18 भी डाल सकते हैं। अपनी मर्जी से आप इसमें फंदे डाल सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम इन फंदों को पहले बुन लेते हैं सभी को। तो ये देखिए, इस तरीके से सिलाई डालेंगे और इसे इस तरीके से बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी फंदों को उतार लिया है। मैं यहाँ पर आपको छोटा बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पर ज़्यादा फंदे डालकर इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ से इसे बुनना शुरू कर लेंगे नीचे की साइड में। तो सभी फंदों को हम बुन रहे हैं नीचे की साइड में। तो ये देखिए, ये 2 फंदे बच गए हैं, यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसमें 2-2 फंदे करते हुए छोड़ लेंगे। तो ये हमारी हाफ कली बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 फंदे छोड़ लिए हैं और यहाँ पर हमने इस सिलाई पे 2 फंदे छोड़े हैं और यहाँ से हम फंदे इसमें बढ़ाना शुरू कर देंगे। इस तरह से हमें फंदे बढ़ाने हैं। सिलाई के ऊपर से स्ट्रैप को निकालना है इस तरह से। तो जितने फंदे हम यहाँ पर, यानी कि हमने 20 फंदे डाले हैं, तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे बढ़ेंगे। अगर आपकी मेरी तरह स्ट्रैप ख़त्म हो गई हो और बिना नॉट के आप इसे इसमें लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से इस तरीके से आप कर लें। इसे स्ट्रैप को इसमें फोल्ड कर लें, उसके बाद आप इसे बुनना शुरू कर दें। तो आपकी स्ट्रैप है वो दिखेगी भी नहीं और इसमें नॉट भी नहीं लगेगा, ना खुलेगी। तो इस तरह से नीचे की साइड में बुनते जाएंगे। जिस तरह से हम नीचे फंदे छोड़ते जाएंगे और उसी तरीके से हम ऊपर यहाँ पर फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए, पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े थे, अब हम इन 2 को छोड़ रहे हैं। यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे। तो हमने जो फंदा बढ़ाया था उसे भी बुन लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर, तो हम फंदे यहाँ पर छोड़ रहे हैं नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। और सभी फंदों को हमें इसी तरीके से छोड़ना है और यहाँ पर फंदों को बढ़ाना है। तो मैं इसी तरीके से इसे बना लेती हूँ।
तो ये देखिए दो दो फंदे करते हुए मैंने यहाँ पर सारे फंदों को गठा लिया, यानी कि छोड़ लिया है। इस तरीके से जितने भी फंदे थे उतने को, तो यहाँ पर मैंने टोटल 10 फंदे डाले थे, वो यानी कि 20 फंदे डाले थे। तो यहाँ पर हमने दो दो करते हुए 10 बार हमने इनको छोड़ दिया है और यहाँ पर हमारे 10 फंदे यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो अब हमने इनको बुन लिया है, 10 फंदों को इस तरीके से बुनकर यहाँ पर अपनी स्टेप को ले आए हैं। अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से इन फंदों को, जितने फंदे हमने बढ़ाए थे उनको बुन लिया है। अब हम यहाँ से 2 का 1 करते जाएंगे इस तरह से, और जो फंदे हैं उनको वैसे के वैसे ही उतार लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे और जो हमारे ये 2 फंदे हैं हम इनको उतार लेंगे। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ से जो शेफ है उसे इस तरीके से रखेंगे और इन 2 फंदे जो हमने उतारे हैं उनको इस तरीके से बुन लेंगे और सारे फंदों को बुन लेते हैं। अब तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2 फंदों को, जैसे हम यहाँ पर 2-2 फंदे छोड़े थे, यहाँ से हम 2-2 फंदे लेते जाएंगे नीचे की साइड में। तो अब हम फिर से यहाँ से 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से और सारे फंदों को इसी तरीके से बुन लेंगे। तो अब हम यहाँ से इसे टर्न कर देंगे और यहाँ के जो हमने 2 फंदे छोड़े थे उनको इस तरीके से ले लेंगे। अब हम फिर से यहाँ से टर्न कर लेंगे इसे इस तरह से। और इसी स्टेप को जो रेड वाली है इसे हम साथ के साथ ले जा रहे हैं नीचे की साइड में। तो अब हमने जो 2 फंदे उतारे हैं उनको भी बुन लेते हैं। तो यहाँ पर सारे फंदों को बुन लिया है तो इसे टर्न कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसमें 2 फंदे उतार लेंगे और इससे भी टर्न कर लेते हैं इधर की साइड में। और इस स्टेप को हम इस तरीके से रखते हुए जाएंगे तो ये हमारे साथ के साथ नीचे की साइड में जाएगी। और इन सभी फंदों को अब हम बुन लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे कलियों वाला डोरमेट बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है इसे हाफ हाफ कली वाला। तो ये देखिए इस तरह से कितना ही प्यारा सा आ रहा है ये इस तरीके से। फिर से यहाँ से 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ से फिर से 2 उतार लेंगे, ये देखिए
इस तरीके से। कितना ही प्यारा लग रहा है, इस तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसी तरीके से हम सभी फंदों को बुन लेते हैं। तो ये देखिए, जितने फंदे मैंने इसमें बढ़ाए थे उतने सारे फंदों को बुन लिया है। और जितने मैंने इसमें फंदे डाले थे उन सभी फंदों को मैंने यहाँ पर बुनकर तैयार कर लिया है। तो हमने जितने भी बढ़ाए थे उनको हमने सभी को बुन लिया है। तो ये हमारी कली इस तरीके से आई है। इसी तरीके से हम इसमें और भी कलियाँ बना लेंगे। तो पहले हम इसे नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे, फिर इसमें हम फंदे इसमें छोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसे रेड से बनाएंगे हाफ कली को, और हाफ कली को हम येलो से बनाएंगे। इसी तरीके से बुनना है। इसमें हमने क्या किया कि पहले फंदे डाले और यहाँ पर हमने दो दो फंदे करते हुए छोड़ दिए और यहाँ पर हमने एक एक फंदा बढ़ाया। तो हमने यहाँ पर 10 फंदे डाले थे, तो हमने यहाँ पर 10 फंदों को 20 फंदों को हमने यहाँ पर 20 फंदे डाले थे, 20 फंदे डाले थे टोटल हमने यहाँ पर। तो 20 को दो दो करते हुए 10 बार हमने यहाँ तक छोड़ लिया और यहाँ पर हमने 10 फंदे बढ़ा लिए, क्योंकि हमने हर सिलाई पर एक फंदा बढ़ाया था ऊपर की साइड में, और यहाँ पर हर सिलाई पर हमने एक एक फंदा घटाया था। तो इसी तरीके से हमने जहाँ तक ये फंदे बढ़ाए थे उनको ही पहले येलो से बुना। फिर हमने दूसरी रो में, जब हमने दूसरी रो बुनी तो यहाँ से 2 फंदों को यानी कि उसमें उतार लिया, फिर टर्न किया, वहाँ से इसको बुनना शुरू किया। और फिर हमने इसी तरीके से इसी सेम प्रोसेस के साथ हमने इसे यहाँ तक बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हमारे इसमें टोटल 10 यानी कि 20 फंदे हैं। तो अब हम जिस तरह से हमने इसको बुना था उसी तरीके से हम इसे बुनेंगे। इसी तरीके से इसे पूरा सर्कल में बनाकर तैयार कर लेंगे। जितनी भी इसमें कलियां बनेंगी इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत आसानी से बन जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। रेड येलो फिर रेड येलो फिर रेड येलो, इसी तरीके से ये पैटर्न आएगा। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर इसे इतना बना लिया है। अब हम इसे रेड से बनाएंगे क्योंकि येलो से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे रेड से बना लेते हैं। तो पहले हम फंदों को इस तरह से उतार लेते हैं, इनको बुन लेते हैं पूरे फंदों को। तो ये देखिए, इस तरह से उतार लिया है। अब हम यहाँ पर पहले एक फंदा बढ़ा लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ तक बुन लिया है। अब हम यहाँ पर पहले एक फंदा बढ़ा लेते हैं। तो इस टाइप को हम इस तरीके से इसके ऊपर से उतारेंगे और इस तरह से हम फंदे को बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया है। यहाँ पर 20 फंदे थे, तो अब हमारे 21 हो गए हैं। तो ये देखिए 2 फंदे बचे हैं। अब हम इनको छोड़ देते हैं और यहाँ से इसको टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेते हैं इधर और सभी फंदों को बुन लेते हैं। तो ये देखिए 2 पहले छोड़े थे, अब हम फिर से 2 छोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हम इन सभी फंदों को छोड़ लेते हैं। जिस तरह से हमने ये कली बनाकर तैयार की थी हाफ वाली, इसी तरीके से इसे बना लेते हैं। तो उसके बाद हम इसे बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो पहले मैं इसे रेड को बनाऊंगी, फिर उसके बाद येलो को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे फंदों को बुन लिया है इस तरह से, और यहाँ पर फंदे बढ़ा लिए हैं। यहाँ पर सारे फंदों को छोड़ दिया है। तो ये देखिए इस तरह से। तो 20 फंदों को मैंने छोड़ दिया है 10 बार में। तो अब हम यहाँ से दूसरा कलर इसमें यूज करेंगे। जो फंदे हमने बढ़ाए थे अब हम उनको बुन रहे हैं। और इस स्टेप को हम इसी के अंदर ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो फंदे बढ़ाए थे, तो 10 फंदों को मैंने यहाँ पर बुन लिया है। तो 10 फंदों को मैंने यहाँ पर बुन लिया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर 2 का 1 करते जाएंगे। एक एक फंदा घटाना है हमें यहाँ पर। तो अब हम इसे बुन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने 9 फंदों को बुन लिया है, क्योंकि एक को मैंने घटा दिया था। तो इस तरह से स्टेप को पीछे की साइड में कर देंगे। अब हमने जो 2 फंदे छोड़े थे यहाँ पर 20 फंदों को छोड़ा था, इस तरह से 2-2 करते हुए हमें फंदों को उतारना है और यहाँ से टर्न कर लेना है। और अब हम इन 2 फंदों को पीछे की साइड से बुन लेंगे। आगे से नहीं बुनना है, क्योंकि नहीं तो हमारा उल्टा आएगा। इस तरह से उतार कर ही हमें इनको बुनना है। अब हम सभी फंदों को बुन लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा। जिस तरह से हमने इसे बुना था यहाँ पर, इसी तरीके से हम इसे बुन रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ पर फंदों को छोड़ा है और यहाँ पर बढ़ाया था। अब हम यहाँ से फंदों को घटा रहे हैं और यहाँ से हम फंदों को उतार रहे हैं इसमें। इस तरीके से ये बुनता है। तो अब हम फिर से 2 फंदे 2 का 1 कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें इस पूरी कली को बनाकर तैयार करना है और इसी तरीके से हमें इसे सर्कल में बनाकर तैयार करना है। सेम प्रोसेस से हमें इसे बनाना है।
ये देखिए सभी फंदों को बुन लिया। अब हम इस स्टेप को पीछे की साइड में कर देंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे उतार लेंगे इस तरीके से और इसे टर्न कर लेंगे। अब हम जो हमने 2 फंदे उतारे हैं उनको भी हम इस तरीके से बुन लेते हैं। इसी तरह से हमें इसे पूरा बनाकर तैयार करना है। तो मैं इसे इसी तरीके से पूरा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक 6 कलियों में बनाकर तैयार कर लिया है। ये हमारा 6 कलियों का डोरमेट है, क्योंकि इसमें कली थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके फंदे उतार लेते हैं। तो फंदे उतारने के लिए हम 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे और उस फंदे को उसी में उतार लेंगे। तो ये देखिए 2 का 1 किया, उस फंदे को उसी में उतार लिया। फिर से 2 लेंगे, 2 का 1 किया, उस फंदे को उसी में उतार लिया। फिर से 2, तो ये देखिए इस तरीके से हम फंदे उतारते जाएंगे। तो ये हमारी कली इस तरीके से उतरती जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके फंदे उतार लेंगे। तो मैं इसके सारे फंदे इसी तरीके से उतार लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से फंदे उतार लिए हैं। एक फंदा बच गया है जिसे मैंने खींचकर बड़ा कर दिया है। और जो स्ट्रैप थी उसके अंदर से हम इस तरीके से इसे खींच देंगे, थोड़ा टाइट खींच देंगे जिससे ये कभी खुलेगा नहीं। तो ये देखिए ये हमारा डोरमेट है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरह से आएगा। तो अब हम इसे सिल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे छोटा सा बनाया है, 20 फंदों से बनाया है। आप इसे और ज्यादा फंदों से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से दोनों किनारों को लेंगे और इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे। तो ये देखिए सीधा करने के बाद ये हमारा कितना ही सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। और जिस तरह से ये कलियों में बनाया है, हाफ हाफ में, आप फुल फुल में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।